ऑक्सीजन को लेकर संकट देश के अलग अलग हिस्सों में है। अहमदाबाद में कुछ समय पहले तक ये संकट था, लेकिन अभी फिलहाल की राहत भरी खबर यह है कि वहां पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसमें जो मरीज आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मरीजों को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और कई जगह पर हमने देखा है कि ऑक्सीजन के कारण ज़्यादातर मरीजों की जान चली जाती है। इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में है, सिविल हॉस्पिटल, जिसके अंदर 5 ऐसे कैंपस है जहां पर कोविड के मरीजों का इलाज होता है, और सभी जगह पर आपको ऐसे ऑक्सीजन प्लांट दिखाई देंगे। ये नया बन रहा है, आज ही ये शुरू हो जाएगा, और उसके ठीक सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 1200 बेड का अस्पताल है और वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सिविल कैंपस में कई ऑक्सीजन प्लांट है, जिसके कारण जो है वो ऑक्सीजन की खपत जो है वो कम होती है, लेकिन जो रिफिलिंग है वो ज़्यादा हो गया है क्योंकि मरीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। हमारे साथ मोदी साहब है, सुपरिटेंडेंट है सिविल अस्पताल के, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि पूरे कैंपस में मेडिसिटी में कितने प्लांट है, आपको कितने की ज़रूरत पड़ती है और कितना होता है? हमारे यहाँ मेडिसिटी में जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसमें 1200 बेड कोविड हॉस्पिटल है, मंजूश्री हॉस्पिटल है, UN मेहता हॉस्पिटल है, किडनी हॉस्पिटल है और कैंसर हॉस्पिटल है। हर एक हॉस्पिटल का अपना खुद का एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है जिसकी कैपेसिटी 15 से 20 टन की है। मैं 1200 बेड की बात करूँ और मंजूश्री हॉस्पिटल की बात करूँ तो हमारे ये दोनों सेटअप में 20-20 हज़ार लीटर के 3 ऑक्सीजन टैंक है। ये हमारे यहाँ दूसरा एक नया टैंक हम इंस्टॉल करा रहे हैं क्योंकि ये जो ओरिजिनल ऑक्सीजन टैंक है उस पर लोड ज़्यादा है। हमारे यहाँ दिन में 3 से 4 बार रिफिलिंग किया जाता है, तो यहाँ पे जो आइसिंग होता है वेपोराइज़र पे वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए ये बैकअप टैंक बनाया है हमने। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पुराना ऑक्सीजन का टैंक है और यहाँ पे दूसरा एक नया टैंक बनवा रहे हैं जिसको स्विच ओवर करने के लिए हम बनवा रहे हैं ताकि वो जो ओरिजिनल टैंक है उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए और ये चले। सर, आपको पहले कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी और अब आप कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं मरीजों को, क्या आंकड़ा है वो? कोविड के दौरान मैं बात करूँ तो जो पहला पीक था उस वक्त हमारे यहाँ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट डेली 40 टन था, 35 to 40 टन के बीच में रहता था। ये पीक में बात करें तो ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि 1200 बेड हॉस्पिटल में टोटल 1200 पेशेंट एडमिट किए जाते हैं, जिसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पर मिनट अप्रोक्सीमेटली 12 लीटर पर मिनट होता है एवरेज निकाले तो। जो वेंटिलेटरी बेड है, बाईपेप वाले बेड है और NRBM वाले है और कुछ नॉन ऑक्सीजन बेड है, लेकिन एवरेज निकाले तो 17 से 18 लीटर पर मिनट पर पेशेंट ऑक्सीजन कंजप्शन है। तो हमारे यहाँ 50 to 60 टन डेली कंजप्शन है हमारी हॉस्पिटल का। उसके ऊपर जो मंजूश्री हॉस्पिटल है जो हमारे अंडर में, उसमें भी 17 से 20 टन का डेली कंजप्शन है। और आपको मिल जाता है कहीं? हाँ, हमारा यहाँ सफिशिएंट स्टॉक है। हर रोज़ का जो फिलिंग होता है वो आइनॉक्स की तरफ से किया जाता है और सफिशिएंट स्टॉक है। बिल्कुल, देखिए ये जो टैंक बनाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है क्योंकि पिछले 20 दिनों में हमने पहले देखा था कि ऑक्सीजन की कमी थी पूरे अस्पतालों में, लेकिन जिस तरह से सिविल अस्पताल में टैंक लगवाए गए हैं उसके कारण जो है वो ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर हो गई है, और जितनी ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इस अस्पताल में फ़िलहाल मौजूद है। लेकिन 16 सिविल की बात की जाए, शहर की दूसरी ओर वो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसके गेट ऑक्सीजन की कमी के कारण 2 दिन पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद है। उस अस्पताल को 20 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें 15 टन ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है वो धीरे धीरे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।